स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, अभी हमारे पास कुछ लोग आए जो कि कहाँ से हैं, महाराष्ट्र नासिक से। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और सर लेने आए मशीन। ठीक है, डिसाइड किया है बजट के अनुसार फिशर F90। तो आज हम इसके बारे में वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कैसी है मशीन, कैसी नहीं है, कैसे चलाना, कैसे नहीं। तो ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा है ताकि ये वीडियो इन लोगों को हमेशा एक याद के तौर पे भी रह जाए। दूसरी बात, कभी ये मशीन चलाना भूल भी जाए तो इनको याद रहे। तो यहाँ पे दो चीजें मेन है। जो ये सर आए हैं, ये नासिक से हैं। नासिक से ही है ना सर? बता दो थोड़ा, महाराष्ट्र में बोल के नहीं लोग सोचे कि क्या पता आए भी हैं या नहीं। सर आम्ही नाशिकवरून आलो आहे। अरे वाह यार, थोड़ा एक बार तेज बोल दो। सर हम नासिक से आए, आम्ही नाशिकवरून आलोय। भाई मेरे को तो समझ में नहीं आई, शायद तुम लोगों को आ गई हो। ठीक है ना। तो दूसरी बात यह है, इनने मशीन चलती हुई देखी थी इनके एरिया में। बाउंटी हंटर टाइम रेंजर प्रो, नहीं लैंड रेंजर प्रो है ना, लैंड रेंजर प्रो थी ना। मोबाइल में फोटो है इनके, फोटो दिखाना सर वो वाले। इनके पास मैनुअल पड़ा हुआ है टाइम रेंजर प्रो का, जो कि इनके एरिया में चलती हुई इनने देखी थी। उसके बाद सर लोगों का भी मन हुआ है कि भाई मशीन लेना चाहिए, हमको खुद भी काम करना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो हमारे भाई है एक साथ मिलके मशीन लेने के लिए आए। तो सबके सब कंट्रीब्यूट करके मशीन लेने वाले, और इनको सक्सेस बनाना हमारी जवाबदारी, जो कि पूरा करेंगे। बस टच में रहना, ऐसा मत करना नहीं तो टच में ना रहो। टच में ही रहेंगे ना। वीडियो कब से देख रहा है आप मेरे? 4 महीने हो गए। 4 महीने से देख रहा है। तो ये इनके पास देखो फोटो भी है टाइम रेंजर प्रो के मैनुअल के पूरे टोटल। खैर ये तो दूसरी बात है। अब बात करते हैं जो इनको मशीन में दिखाने वाला हूँ और देने वाला हूँ, वो है फिशर की F90। जिन जिनको नहीं पता है वो दोबारा सुन लो। इसकी पहले प्राइस क्या थी जब पहले वीडियो आया था, याद है किसी को? 82,600 से शुरू हुई थी, फिर 85 की हो गई थी, करंट प्राइस 90,000। फिशर F90 11 इंची डबल डी कॉइल, नगेट और ट्रेजर हंटिंग दोनों करने में माहिर। तो ये जो डिटेक्टर है ये अपन दिखाने वाले, कैसे काम करेगा कैसे नहीं, सारी चीजें इनको समझाने वाले। तो देखो फिशर की F90, पहले हम सीखेंगे असेंबली कैसे करना। आसान है, बहुत ही आसान होती है। ठीक है ना। ये तो रहता पूरा का पूरा बॉक्स। ये है हमारी पहली स्टेप, इसको आप पकड़ते जाओ जो मैं पकड़ा। ये है हमारी दूसरी स्टेप, इसको आप पकड़ो। ये है हमारा आर्म रेस्ट, इसको भी आप पकड़ो, है कि नहीं? और आपको खाली नहीं बैठने देंगे, हम आपको भी देंगे, चिंता मत करो गिफ्ट। ठीक है ना। ये आता है इसका फिशर का मैनुअल। कभी भूल जाओ, चलाना ना आए तो वो मैं सिखा दूंगा। इंग्लिश में है, पढ़ सको तो आराम से चला पाओगे, नहीं भी पढ़ पाओ कोई बात नहीं, अपन हिंदी में वीडियो इसलिए बना रहा है। ठीक है ना। तो इसको पटकते साइड में। देखो ये होती है हमारी मेन यूनिट। ठीक है, इसकी पैकिंग हटा लेते हैं। मैं आपको बोल रहा था ना कि बॉक्स कितने भी ऊपर से गिर जाए तो टूटेगा क्यों? क्योंकि पैकिंग ही इसकी इस तरह से की जाती है, बबल पैकिंग होती है, जो कि टूटती फूटती नहीं। ये होती है हमारी फिशर की F90। देखो पहले आप लोग देख लो, जूम लगा देना। ठीक है, दिख गई? ये है F90 की यूनिट। अब देखो, अभी अपने चीजों में, हाथों में ये सारी चीजें हैं, ये सारी हमको एक ही बार कसना है, उसके बाद आपको कसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा खुला हुआ इसलिए आता है कि टूट फूट ना हो बॉक्स के अंदर। नहीं आप सोचो कि ये बार बार मैं कसूंगा खोलूंगा ना, बस एक ही बार कसाई, अगली बार तो आपको खाली स्टेम अकेले लगाना रहे। ठीक है ना। तो ये देखो, ये दिए 2 स्क्रू नट, ये गया एक इसके अंदर, ये गया एक और इसके अंदर, काम खत्म। यहाँ पे छेद दिए, यूं लगा ले ताकि दिखता रहे। ये देख लो, ये पॉइंट बने हुए, कस लेना है इधर, रखना आराम से, और रख के स्क्रू ड्राइवर से कस लेना। तो इस तरह से तो ये कसा जाएगी आपकी यूनिट। देखो 2 स्क्रू पे अपन ने इसको कस दिया। ठीक है, एक ही बार कसना है। अब ये है आर्म रेस्ट, इसका नट आपने निकाल लिया, अंदर पड़ा है, अंदर है, उठा निकाल अंदर से इसका। ये भी इसी तरह से, ये जो 3 छेद दिख रहा है ना, इनमें से किसी भी एक में डाल के आप कस सकते हो। वैसे ज्यादातर सेंटर वाले में लेना। ठीक है, तो इसको भी कस लेते हैं अपन, तो डाल हुआ। और ये उठा के
अब इनको खोलना नहीं है आपको, जब भी आप कहीं जाओगे ना बस खोलने की जरूरत नहीं है। अब ये जब भी आप कहीं जाओगे सीधी की सीधी आप बैग में पटक सकते हो, ठीक है ना। ये तो कंपनी से इसलिए डीएसएम आता है कि टूटे फूटे बिल्कुल भी। चलो अब इसकी दूसरी असेंबली समझ लो आप। ये तो मशीन हो गई, अब इसमें कॉइल भी तो अटैच करना है हमको। तो देखो आपके हाथ में जो स्टेम है ये वाली, ये होती है मिडिल स्टेम, ठीक है। कभी टूट जाए, घूम जाए, दूसरी भी मिल जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। कभी ऐसा हो भी जाए गलती से, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लोहे की है, आराम से रखना, ठीक है ना। नहीं, अर्थ ये है कहने का यहाँ पे कि भाई कई लोग फोन करके पूछते हैं सर बाद में पार्ट्स तो मिल जाएंगे, ये नट टूट गए तो कहाँ से लाएंगे। भाई ये भी तो मेन चीज है ना, तो ये बताना हमारा फर्ज है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी चीजें मिलेंगी आपको। देखो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने ढीला करा था, ढीला करने के बाद ये बटन जो होता है ये वाला बटन मैंने प्रेस करा, ठीक है। प्रेस करने के बाद छिद्दा देगा, मिला लिया, लॉक हो गया, और फिर इसको भी हाथ से लॉक कर दिया। ज्यादा टाइट मत करना, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैसे भी उतना ही लॉक करना, हैंड टाइटन बस। ऐसे ही इसका स्टेम है ये वाला, ठीक है। लेकिन इसको कसने से पहले हम इसमें कॉइल लगा दें, ठीक है। ये आती है इसके अंदर 11 इंच की कॉइल, जो कि आपकी डबल डी है। कभी भी देखो सबसे ज्यादा घूमने और टूटने वाली चीज है ये। ज्यादा टाइट कर दोगे, ताकत लगा दोगे, टूट जाएंगे। कभी टूट जाए तो ये भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर हल्के हाथ से कसना, क्योंकि इनसे कुश्ती नहीं लड़ना अपन, प्लास्टिक का सारा सामान है, ठीक है। अब देखो इसको लगाने के लिए क्या करना, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल मत करना, खुद ही छेद मिल जाते हैं। ये दिख रहा है आपको, देखो ये छेद दिख रहा है, बिल्कुल सीधे मिल गए। मैं आराम से इसको डाल सकता हूँ यहाँ से। अब ये मैंने डाल दिया, और अगर नहीं बैठे हल्का सा आप हिला सकते हो इसको, आप हिलाओगे, प्रेस करोगे, खुद ही बैठ जाएगा, ताकत लगाने की जरूरत नहीं। देखो मैंने हिला के आराम से बिठा लिया था इसको, और इसके बाद इसको हाथ से उतना ही कस लेना, ठीक है। ज्यादा नहीं कसना, ओवर टाइट कर दो, बस उतना ही कसना। देखो ये नॉर्मल कसा गया, ताकि इसमें मूवमेंट भी होता रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से आपकी मेन चीजें शुरू होती हैं। मान लो आपको हाइट एडजस्ट करना है, भाई आप जब भी मशीन चलाओगे तो आप अपनी हाइट देखोगे, कई बार झुक के चलाओगे, ऐसा तो करोगे नहीं भाई, तन के आराम से खड़े होके आप हाइट पे ले सको, उसी हिसाब से एडजस्ट करोगे। तो देखो यहाँ पे इसमें काफी सारे छेद दिए हैं, ये आपके हाइट के एडजस्टमेंट पॉइंट है, जैसे चाहे आप वैसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने ली, ये मैंने अभी सेकंड नंबर पे लगा दी, ठीक है। क्यों लगा दी, क्योंकि मेरे को सेकंड नंबर पे आराम से मेरी हाइट पे है, मुझे झुकना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा, और चला सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या करना, इस कॉइल को सीधा मत लगा देना, सीधा कभी भी कॉइल को मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि फिर ये फॉल्स सिग्नल देगी। देखो फोल्ड कर लेना इस तरह से, देख रहा, इस तरीके से, ठीक है। अब बारी आती है मेन बात की, इधर ध्यान दो आप, यहाँ कैमरा कर लो। ये देखो ये जो कॉइल का आपको पॉइंट दिख रहा है, 5-5, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक निशान भी बना है, ये देखो, ये बना है, ऐसा ही निशान यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो बना है। बस कुछ मत करना, हल्के हाथ से, मान लो ये निशान देख के आप मिला सकते हो, ना भी मिले तो इसको ऐसे गोल घुमा लेना। कैसे कर लेना, ऐसे उल्टा घुमाना, और धीरे से ऐसे गोल 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 घुमाओगे, खुद ही बैठ जाता है, ठीक है। बैठने के बाद ढका देना, हिला डुली मत करना, ताकत मत लगाना, जो अंदर पॉइंट है वो टूट जाएंगे, टूटने की कोई वारंटी नहीं होती, समझ गए। और एक बार ये पॉइंट टूटे ना तो पूरा सर्किट ही चेंज होगा, इसलिए ये काम जब भी करो ना हमेशा देख के ही करना, आराम से ही करना, ठीक है। और जब इसको निकालना हो
तो इसको नट को ढीला करना ये वाले और सीधा खींच लेना, ठीक है। हिला डुला के मत खींचना, नहीं तो टूट जाएगा, ठीक है ना। ये आपने कस लिया, ये हो गई हमारी मशीन तैयार, ठीक है। अब देखो ये दिया इसका बैटरी कंपार्टमेंट, ये दिख रहा है, स्लाइड करा हमने, साइड में किसका आया, बैटरी कंपार्टमेंट हाथ में, ठीक है। ये डली है इसकी बैटरी, इसमें डलती है देखो अच्छे से 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये तो अमेरिका की बनी हुई, समझना बात को, एनर्जाइजर। लेकिन अपने इंडिया में अपन कौन सी बैटरी इसके अंदर यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। अमेज़न की बेसिक उठा, आज तो ये चलाओगे आप, लेकिन आगे चल के जब ये खत्म हो जाएगी तो रिचार्जेबल बैटरी इसमें यूज नहीं करोगे आप, क्योंकि सर्किट में अगर प्रॉपर करंट नहीं मिला फूक जाएगा, ठीक है। काम करने कभी भी कहीं जाओगे बैटरी उतनी देर डालोगे, काम हो गया बैटरी निकाल लेना, निकाल के रख लेना, डली मत छोड़ना, नहीं तो ये मोबाइल से बड़ी बड़ी बिजली की लाइन से इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस पकड़ेगी, कैसा चू चू ची ची करती रहेगी, फॉल्स रिजल्ट आते रहेंगे, परेशान आप भी रहोगे। जब काम करने जाओ तभी डालना, काम हो जाए निकाल लेना। तो ये होती है अमेज़न बेसिक, दिख रही है 9 वोल्ट की, ये अमेज़न पे ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये अमेरिकन वर्जन ही होती क्योंकि अमेज़न कंपनी भी अमेरिकन है, ठीक है ना। ये वाली बैटरी आप ऑनलाइन परचेस कर लेना। अब ये भी मत करना चाइना वाली बैटरी उठा इसमें की, बता रहा हूँ अच्छे से समझते जाना इस मशीन के लिए क्या क्या करना है आपको। ला, अब इसी में की एक चाइनीज भी आती है HW, ये इसमें यूज मत करना, ये डिस्चार्ज आती है कई बार, सर्किट को पावर नहीं देगी, मशीन बंद चालू होगी, कई बार बटन ही काम नहीं करेंगे। ये बैटरी मत खरीद के डालना, हमेशा ये वाली मंगा लेना। 60 रुपए की एक बैटरी पड़ेगी, लेकिन 24 घंटे का ये बैकअप निकाल देती है, बिल्कुल। और 24 घंटे आप इस मशीन को चला ही नहीं पाओगे किसी भी जगह, समझ गए। यानी एक बैटरी हफ्ते भर की हंटिंग करवाएगी, बिल्कुल, ठीक है ना, समझ गए ना। ये इसकी मैं लिंक दे दूंगा, सेव कर लेना, जब चाहे घर बैठ के ऑर्डर करके मंगा लेना पूरा पैक, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे दिए माइनस प्लस, इधर लिया कैमरा बगल में, ये दिया है माइनस, ठीक है, और यहाँ पे भी दिया है बैटरी में प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब देखो प्लस कहाँ है, ये प्लस हमने ले लिया उस तरफ, ले लिया, लेने के बाद हमने जैसे लगा दिया, लगा दिया, लगाने के बाद इसका ढक्कन भी बंद कर, ठीक। अब देखो सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ, ये जो बटन है देखो यहाँ क्या लिखा है, पावर ऑफ, और यहाँ पे ऑन भी लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, GAIN, गेन, ठीक है। अब ये क्या क्या चीजें होंगी मैं अभी समझाऊंगा। इधर के बटन पे भी देख लो क्या क्या लिखा है, डिस्क मोड, ऊपर लिखा है थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये प्लस माइनस है, ठीक है। यहाँ लिखा है मीनू और नीचे को लिखा है GG, ठीक है, यानी ग्राउंड ग्रैब, और ये पिन पॉइंट। देखो मशीन को जब आपको चालू करना होगा, कोई भी हो आप में से कोई भी इंसान, जब आप फील्ड पे उतरो पहला काम रहेगा बैटरी डालने के बाद मशीन को ऑन करना, ठीक है। ये आपने एक बार घुमाया, घुमाते ही क्या हुई, मशीन ऑन हो गई, हमारी ऑन हो गई। अब मैं कैमरे के लिए पहले लाइट खोल देता हूं, कैसे खोली थी कैसे नहीं वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये लाइट मैंने कैमरे के लिए खोल रखी है, ठीक है, कैसे खोली थी वो मैं आपको यहीं सिखाऊंगा। अब देखो अभी अपन ने क्या करा, खाली मशीन को ऑन करा। हमेशा जब भी आप हंटिंग करने जाओगे ये वाला बटन देखो काय पे है, डिस्क पे, ठीक है। इस तरफ को देखो साइड में एक चीज और लिखी है, ऑल मेटल, यानी कि सारे मेटल जब ढूंढने हो तो इसको इस तरफ कर लो, तो ये क्या करेगी, सारे मेटल ढूंढेगी। सारे किस तरह से ढूंढेगी, ला भाई सारे मेटल उठा लो, और इस तरफ को कर दोगे नीचे को तो ये डिस्क पे चली जाएगी, ठीक है। अब डिस्क में भी देखो मैं आपको अच्छे से समझाऊं, अभी मैंने सिर्फ मशीन ऑन की, लाइट खोली, ठीक है, और मेरा अभी मोड कौन सा है, डिस्क मोड। रुक जा, ये मैंने डाली ऑल मेटल, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसकी वॉल्यूम वगैरह भी खोल देता हूं ताकि कैमरे में आवाज आए, कैसे खोली वो बाद में सिखा दूंगा, ठीक है ना। ये मैंने इसकी वॉल्यूम खोल दी, ठीक है ना। चलो अब देखो, ला ले आओ लोहा, ला रिंग लो,
वो आ गया। ठीक है, अब रुक जा। ये मैंने लगाया ऑल मेटल। देखो इधर देखो, उधर देख के मत बोलो। यहाँ पे लगाया मैंने ऑल मेटल। ऑल मेटल यानी सारे मेटल पकड़। चल भाई लोहा लगाओ। ठीक है, दूसरी चीज लगाओ, गोल्ड लगाओ। तीसरी चीज लगाओ, सिल्वर। एक मिनट, अब आपने ऑल मेटल पे कोई चीज सोची, सारे मेटल पकड़ रही है, ठीक है, और सारों का साउंड आपने सुना एक ही दे रही है। देखो तीनों दोबारा लगाओ एक एक करके, साउंड अच्छे से सुनना। एक ही है, एक ही है, एक ही है, ठीक है। जब हम ऑल मेटल चलाएंगे तो ये एक ही साउंड निकालेगी, और ये ऑल मेटल ये ज्यादातर तभी चलेगी जब आपको सारी धातु ढूंढनी है। ऑल मेटल पे मशीन ज्यादा गहराई से काम कर सकती है। ऑल मेटल, हाँ, क्योंकि कोई भी मेटल कितना भी गहरा गड़ा हो, कितना भी पुराना गड़ा हो, और ज्यादा गहराई से ही पकड़ती है, क्योंकि भाई इसको तो फिर मेटल ही चाहिए ना। ये थोड़ी इसको डिफरेंशिएट करना कि सोना आ जाए कि चांदी आ जाए, ठीक है ना। अब देखो इसका अपोजिट करते हैं। मान लो अब आपको लोहा नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? तो आप काय पे आओगे? डिस्क मोड पे। इसको काय पे कर लिया? डिस्क मोड, ठीक है। अभी देखो डिस्क मोड पे यहाँ क्या लिखा है स्क्रीन पे? DISC, डिस्क। और डिस्क कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 0। ठीक है, 0 का अर्थ है अभी सारी चीजें खुली हैं। अब इस पे सोना चांदी लोहा लगाओ, एक बार लगाओ। ये लोहा, सोना, चांदी, लेकिन अभी क्या है? डिस्क 0 है और साउंड तीनों का एक ही है। अब देखो यहाँ डिस्क 0 है, लोहा बंद करना है, लोहा लगाओ एक बार हो। ये वाला लोहा हमको बंद करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? प्लस का बटन। कौन सा वाला बटन? देखो ये डिस्क पे रखा है, अब प्लस का बटन हम कितना करने वाले हैं? यहाँ बड़ा नंबर 40 दिख रहा है स्क्रीन पे। 0 से लेके 40 तक इसमें लोहा बंद होता है। कितने तक? 0 से 40। बिल्कुल। तो हम कहां तक पहुंच गए? यहाँ कितना लगा लिया? 40। क्या लगाया हमने? डिस्क लगा। ठीक है, अब लगाओ भाई लोहा। वो देखो बंद हो गया, उधर देखो बंद हो गया। सोना चांदी लगा दो, सोना आ रहा है, चांदी आ रही है, लेकिन क्या नहीं आ रहा? दोबारा लगा के बता दो। अब ये देखो इसकी और दूसरे की दिक्कत क्या है? देखो इसकी और दूसरे की दिक्कत क्या है? अच्छे से सुनना और समझना। वो अरे रुक जाओ यार, हम बता देंगे, सारी बात बताएंगे। जब कॉइल के पास में कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा पास होती है, बिल्कुल नजदीक होती है, तो ओवर रेज हो जाती है मशीन। ओवर रेज का अर्थ होता है कि भाई कोई चीज बहुत ही पास है, फिर रीडिंग भी नहीं देती मशीन। समझ गए आप बात को? वो चीज समझाते हैं हम, आप सब्र खाओ थोड़ा, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे लोहा लगा, एक बार बंद है लोहा। कौन सा लोहा हमने बंद करा है? कौन सा करा है? जो हमारे पास ऊपर है, ये वाला लोहा तो ऊपर ही है ना हमारे पास, फ्रेश है, फ्रेश है ना। लेकिन आप फील्ड पे जाओगे कल को, ग्राउंड पे आप गए, आपने मशीन चालू करी, आपने लगाया लोहा बंद, और जैसे ही मशीन बजी सोने की रीडिंग मार रही थी। अब रीडिंग कौन सी कितनी होती है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, सब्र के साथ सीखना, ठीक है। अभी मैं सिखा रहा हूँ लोहे पे, ठीक है। अब ये तो बंद है, ऊपर बंद हो गया, फील्ड पे गए, मशीन बजी, गड्ढा लगाया, लेकिन निकला लोहा, रीडिंग मार रहा था सोने की। रीडिंग है हर टारगेट की, हर ऑब्जेक्ट की, जब गड़ा रहता है तो बदल सकती है। किसकी? जो फेरस आइटम होता है, फेरस यानी लोहे का सामान, क्योंकि यही इकलौती चीज है जो जंग खा सकती है। क्या कर सकती है? भाई गड़ा रहेगा जंग खाएगा, करंट ज्यादा तेज बनाने लगता है। अब होता क्या है, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझना, ये जो घर है इसमें एक पिलर जा रहा है, ठीक है। पिलर काफी पुराना है, घर बने काफी साल हो गए, उसके अंदर सरिया है, ये तो ऊपर है, ये तो हमारा बंद है, ठीक है। ये हमारा बंद होने के बाद, आओ इधर आओ, ये हमारा बंद होने के बाद, लाओ उसको उठाना, फोन हाथ में पकड़ना, ये देखो ये हमारा बंद है, इसको बंद रखेगी मशीन,
लेकिन आप जब फील्ड पे जाओगे ढूंढने के लिए, तो यहाँ देखो, आप में से कोई एक बाहर जाके सरिया देके आओ, कितने नीचे है मोहन, जाके दिखा के लेके आओ भैया को, जाओ जाओ जाओ, आप जाओ, एक जना कोई भी देख के आओ, देख के आए कितना नीचे होगा, 2.5 से 3 फीट तक है ना। हाँ। आप टेप ले जाके अब नाप के आओ, 3 फीट ही निकलेगा। आप अंदाजे से बोले अभी 2.5 से 3 फीट, लेकिन हमारा नापा हुआ है, हम इंच टेप लगा के अभी भी दिखा दें। अब देखो यहाँ तो सरिया है और वो लोहा क्या है, बंद है हमारा, ठीक है। लेकिन अब हम अगर मान लो मशीन इसके ऊपर ले जाए, तो यहाँ पे लोहा बंद होना चाहिए, मशीन को पकड़ना नहीं चाहिए। ज्यादातर जितनी भी मशीनें आती हैं दुनिया की, उनमें दिक्कत यही होती है। क्या होती है परेशानी, लोहा आपने ये बंद करा, लेकिन जब जंग खा जाता है तो अब आप क्या सोचते हैं, यहाँ तो सोना है। क्यों सोचते हैं, क्योंकि ये रीडिंग भी सोने की आती है। अब ऐसे समझो, मशीन पे चेतन अंगूठी लगाओ, इधर आओ, इधर ले आओ कैमरा बगल में, मशीन पे अंगूठी लगाओ गोल्ड की, देखो सोने की रीडिंग देखो कितनी है, 60, 58, 60 ऐसी आएगी, ठीक है। अब यहाँ गौर करना, यहाँ क्या है, वही 58, 59, 60, वही रेंज है। आप क्या सोचते हैं, अभी दूर से ले लो थोड़ा, कि ये गोल्ड आ गया भाई, गोल्ड आ चुका, आप क्या कर रहे हैं, गोल्ड आ गया, वो क्या गड्ढा लगाने लगते, गड्ढा खोदते, लोहा निकालते और सर पीटते, अरे सर ये क्या है, हमने तो मशीन ली है सोना लेने, हम कहाँ की मशीन दी है आप, सोचते हैं ना, बराबर है। लेकिन इसी चीज को खोदने से पहले आपको पता लग जाए कि यहाँ लोहा है, तो उस जादू को क्या बोलोगे। ये खोदने से पहले आपको पता लगा करेगा कि ये लोहा आ रहा है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैंने क्या बोला, जब भी सीखना हो पहले हमारे पास आओ, तभी सिखाएंगे, कोई और नहीं सिखा पाएगा। अब इसको बंद कर लो कैमरे को, क्योंकि हम इनको सिखाने वाले हैं। तो देखो मैंने इनको सिखा दिया कैसे समझना है, अब आप लोगों को नहीं सिखा रहे, सिखा दिया ना। पहचान में आया आपको कि लोहा गड़ा है, हर बार आप पहचान पाओगे कि लोहा आ रहा है जंग खाया, 100% ना। देखो भाई संतुष्ट हो चुके, समझ गए ना। भैया आपको सीखना है तो आना तो हमारे पास पड़ेगा, नहीं परेशान होते रहना, लोहा खोदते रहना। सही है क्या नहीं, मराठी में बोलते यार कम से कम, बरोबर है। ये तो गुजराती है यार, गुजरात वाले बोलते ज्यादातर बरोबर है, दोनों एक ही बराबर है। अच्छा एक ही चलता है मराठी में, चलो ठीक, गुजराती है। चलो भाई अब अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। इधर ले आओ कैमरा, खाली पावर ऑन करा आपने, कर लिया, पहला स्टेप याद रखना हमेशा, पहला स्टेप क्या है, पावर ऑन, ठीक है। दूसरा स्टेप इसको चेक कर लेना, डिस्क मोड पे रहा है, ठीक है। तीसरा स्टेप डिस्क मोड पे क्या रहा है, डिस्क 40 रहा है, ठीक है। बड़ा नंबर यहाँ पे देखो अच्छे से लिख दिया फिशर ने, 40, यानी 40 से नीचे लोहा है, 40 से ऊपर अच्छी चीजें हैं हमारी, ठीक है। अब इसी बटन पे और आगे को अगर मैं घुमाता हूं तो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, देखो लाइट खोल देता हूं थोड़ा कैमरे के लिए, देखो मान लो इसी बटन को मैं और आगे, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे ये वाला मोड लगा है, ये डिस्क लगा है, डिस्क लिखा है, और इस बटन को मैं आगे बढ़ाता हूं, यहाँ ऊपर गेन भी लिखा है, बराबर। ये गेन है क्या, देखो यहाँ मैं बढ़ा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसी को घुमा के 100 तक मैं जा सकता हूं, और जैसे ही 99 पे पहुंचा ये आड़ी टेढ़ी बजने लगी, क्यों बजी, और ये गेन है क्या, अच्छे से सुनना और समझना। ये गेन जो है सेंसिटिविटी कहलाता है, यानी कि मशीन कितनी छोटी चीज को कितने अच्छे से हैंडल करे, आसपास के इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को कैसे हैंडल करे, जमीन के अंदर के तत्वों को कैसे हैंडल करे, ये गेन उसको कंट्रोल करने के काम आता है। अगर कभी आप किसी फील्ड पे जाओ और मशीन बजने लगे क्या, आड़ी टेढ़ी, जैसे ये बज रही है, हर कुछ बज रही ना, तो गेन को क्या करना, कम करना, कम करा, सेट हो गई। अब इसमें दो चीजें और है, ये गेन हमारा गहराई बढ़ाने के भी काम आता है, घटाने के भी काम आता है। जो मेटल, अगर जैसे मैंने इसका गेन कम कर दिया ज्यादा, तो जो मेटल मैं खुद गाड़ रहा हूँ उस पर गहराई घट जाएगी, लेकिन जो मेटल पुराना गड़ा होगा उस पर बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो जैसे आपने इसको देखा ना, लोहे ने गड़े रहने पर करंट बदला,
उसी तरह से जो दूसरी धातु जब गड़ी रहती है और तेजी से करंट बदलते हैं। समझ गए? तो गेन में अकेले इतना सा सीखो, अगर ये आड़ी टेढ़ी बजे तो क्या करना, आप कम करना। ठीक है, उतना कम करना जैसे मैंने लगा लिया अभी अपन घर के अंदर है या ऑफिस के अंदर है कि 49-50 ऐसा लगा लिया, तो ये आड़ी टेढ़ी नहीं बज रही। और जब खुले मैदानों पे जाऊंगा तो मैं इसको 60-70-80 तक ले जाऊंगा, उत्ते पे रखूंगा, ये आड़ी टेढ़ी ना बजे। समझ गए बात को? सेट करने। हाँ, तो यह हमारा जब भी हम मशीन चालू करेंगे पहला काम ही हमारा गेन से शुरू होता है। पहले गेन सेट कर लेने का, गेन ही सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? हर बार डिस्क तो देखो 40 ही लगा रहेगा, जो एक बार सेट हो गया वो हमेशा वो ही रहेगा, लेकिन गेन हर बार चेंज होगा। तो यहाँ पे देख लेना बढ़ा के, आड़ी टेढ़ी ना बजे उत्ते पे आप रख लेना, जैसे मैंने रख दिया 48 पे अभी। समझ गए? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े इसके अगले पार्ट पे। गेन समझ में आया? आड़ी टेढ़ी बजे कम कर लेना, बिल्कुल शांत चल रही हो बढ़ा लेना, भूल जाओ वीडियो इसीलिए अपन शूट कर रहे हैं। ठीक है, अब चाहो तो आप सीधा मशीन को चला सकते हो और फंक्शनों में घुसने की जरूरत नहीं है। देखो मशीन के अंदर फंक्शन बहुत हैं। देखो अब जैसे मैं ये मीनू दबा रहा हूं तो ये पहले आ गया क्या, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम भी मैं बढ़ा सकता हूँ मशीन की, जैसे मैं वॉल्यूम पे गया भाई प्लस माइनस से मैं वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। अब दूसरा फंक्शन है वी ब्रेक। देखो अभी मैं थोड़ा लाइट खोल देता हूँ ताकि कैमरे में दिखती रहे, अच्छे से देखना और दोबारा समझना। मीनू मीनू लिखा है, जैसे ही दबाता हूँ यहाँ पे कुछ लिखा आने लगता है हल्का हल्का, दोबारा दबाता हूँ वॉल्यूम काला हो गया। प्लस माइनस से बड़ा घटा सकता हूँ, यानी क्या बड़ा घटा सकता हूँ, आवाज। ठीक है, दूसरा है वी ब्रेक, चाले नहीं करना। क्या नहीं करना, कभी भी मत घुसना इसके अंदर। जो चीज मैं बता रहा हूं वो कभी चाले मत करना। देखो वी ब्रेक में यहां से यहां तक के नंबर गायब थे और यहां तक के खुले हुए थे। अच्छे से देखो, दोबारा दिखाऊं, ये वी ब्रेक यहां से यहां तक खुले, यहां से यहां तक गायब है। तो कंपनी ने पहले ही सेट कर रखा, इसके चाले नहीं करना अपन को। चाले करेंगे फंक्शन बिगड़ जाएंगे, मशीन बिगाड़ लोगे, फिर सेटिंग में पूछोगे कि सर क्या लगाऊं, कैसे लगाऊं। ठीक है, तो इनके अंदर इसलिए कभी जाना ही मत, चाहे ये वी ब्रेक हो और चाहे आपका नॉच विड्थ हो। देखो इसमें भी यहाँ तक खुला, यहाँ तक पूरा खुला हुआ था, यहाँ बंद था। ठीक है ना, यहाँ देखो अच्छे से, वी ब्रेक में देखो इस तरफ का पूरा गायब है, नॉच विड्थ में भी इस तरफ का पूरा गायब है। ठीक है, तो इनके चाले नहीं करना। अब देखो इसके नीचे हम आते हैं नॉच विड्थ के, दोबारा हम इनको ऊपर नीचे कैसे करना है अच्छे से समझना। ये मीनू का बटन है, मीनू का बटन दबाया, वॉल्यूम मीनू का बटन दबाया, वी ब्रेक मीनू का बटन दबाया, नॉच विड्थ मीनू का बटन दबाया एक बार और तो डिस्क पे आ गया, मीनू का बटन दबाया एक बार और लाइट काली हुई। ये काली हुई थी लाइट है, तो प्लस करके या माइनस करके बंद चालू आप कर पाओगे। देखो तुरंत में दबाना, ये मैं आया, देखना अभी लाइट काली नहीं है, अब हो गई। मैं माइनस करूंगा बंद होने लगेगी, प्लस करूंगा जलने लगेगी। कब, ये जब लाइट वाला काला होगा। कैसे होगा, मीनू से आगे। ठीक है, तो मशीन बहुत सिंपल है, फंक्शनों में घुसने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसको सिंपल कैसे चलाना। तो बिल्कुल ही सिंपल ऑपरेट करना है। सर हम तो अनपढ़ हैं, हम कुछ नहीं जानते, आप तो ये बता हमारा काम बन जाए। तो कुछ नहीं करना, पावर ऑन करना सबसे पहला स्टेप। स्टेप 1 पावर ऑन। ठीक है, अब देखो स्टेप 2 गेन का एडजस्टमेंट। ठीक है, आड़ी टेढ़ी ना बजे तो बढ़ाते जाओ, आड़ी टेढ़ी बजे तो कम करते जाओ। ठीक है, तीसरा स्टेप ऑल मेटल चलाना है तो ऑल मेटल, लोहा बंद करके चलाना है तो डिस्क मोड। डिस्क मोड कितना रहना चाहिए, अभी 37 है, कितना रहना चाहिए, 40। ठीक, बस। और अब आपको क्या करना, लाइट की जरूरत है क्या, अंधेरे में काम कर रहा है तो भैया लाइट की जरूरत है तो मीनू दबाओ, मीनू दबाओ, लाइट जैसे ही डार्क हो प्लस दबा दो। ठीक है, लाइट खुल गई, तैयार है ना आपकी मशीन। वॉल्यूम आप अपनी एडजस्ट कर ही सकते हो, बाहर आवाज ना जाए इसके लिए कंपनी ने हेडफोन सिस्टम भी दिया है। ठीक है, अब देखो अभी हमने गेन से क्या करा, ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हटा लिया। ठीक है, अब जमीन के अंदर मैंने आपको बोला ना नेचुरल कण, छोटे छोटे मिनरल्स के तत्व, जैसे मैंने बताया आपको कि नगेट में सोने के पत्थर भी होते बड़े बड़े, पीतल के भी होते, तांबे के भी होते।
तो बड़े हैं तो छोटे भी होंगे। छोटे रेत देखिए, देखिए ना, देखिए ना, ये टाइल्स है, ठीक है। बंद करो, मोबाइल बंद करो। ये टाइल्स है, साइलेंट कर लो। ये टाइल्स है, देखो अच्छे से। अब फाइनल स्टेप आपका बच रहा है, वो बोलते हैं हम ग्राउंड बैलेंस। क्या बोलते हैं? और वो किस काम में आएगा? जो छोटे छोटे से तत्व होते हैं, वही जैसे बड़ा पत्थर है तो और बारीक भी होगा, वो मशीन ना पकड़े, उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्राउंड बैलेंस। और इससे हटके धरती की परतों को हैंडल करना। जैसे ऊपर टाइल है, नीचे सीमेंट होगा, उसके नीचे रेत होगी, उसके नीचे ईंटें लगी होंगी, और हो सकता है उसके नीचे आपका कोबरा बोल्डर भरा हो, ठीक है। तो उन सारी परतों को एक साथ एक लाइन में कर देता हो, ग्राउंड बैलेंस उस काम में आता, ठीक है। देखो कहीं पे भी जाओ, फाइनल स्टेप है, ऐसे मशीन को हिला के देखना। ला कुछ चीज दे, मान लो ये ढकी हुई चीज रखी है, ठीक है, ये दिख नहीं रही। अब मेरे को क्या करना है? ग्राउंड बैलेंस करना है। तो पहले मैं मशीन को ऐसे हिला के देखूंगा, कहीं अगर ये बच जाए ना, उधर नहीं होगी ग्राउंड बैलेंस, क्योंकि यहाँ तो कोई चीज पड़ी, यहाँ हो ही नहीं सकती। खाली जगह देखना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ, जैसे ये यहाँ कुछ नहीं है। अब ये आखिरी फंक्शन है, देखो ये लगा है जी का बटन, जी, ठीक है। ये होता है ग्राउंड ग्रैब। इसको दबा के रखना, क्या करना? और इसको पंप करना। कितनी बार करना? कम से कम 10 से 15 बार। तो देखो इधर क्या हो रहा है, ये पंप करने पे ये नंबर बदला रहा है, यहाँ पे बदला रहा है। तो ये क्या कर रही है? इसके अंदर अगर कोई मिनरल्स के तत्व थे तो ये इस वाले टाइल्स पे नहीं बजेगी, देखो नहीं बज रही। लेकिन अगर मैं दूसरे टाइल्स पे जाऊं तो ये कहीं कहीं बच जा रही है। क्यों बच जा रही? क्योंकि इसके मिनरल्स के तत्व खत्म करें हमने, ये ग्राउंड बदल गया। तो ऐसे ऐसे करके मान लो अगर एक सीढ़ी है, मान लो आप लाल मिट्टी पे खड़े हो, तो आपने वहां ग्राउंड बैलेंस करी, वहीं हैंडल होगा। अब मान लो आप नीचे उतर गए, काली मिट्टी में आ गए, वेरी गुड, काली मिट्टी में आ गए, तो वहां का ग्राउंड बैलेंस यहाँ थोड़ी ना चलेगा। तो दोबारा क्या करना पड़ेगी? उस ग्राउंड पे भी ग्राउंड बैलेंस करना पड़ेगा। समझ गए? और बस ये ग्राउंड बैलेंस होने के बाद सर्च करो आराम से आप, और जब भी कोई टारगेट आएगा बजेगा, और मैंने क्या बोला आपको वैसा करना, उसके बाद गड्ढा लगाना और अपना सामान आंखों के सामने निकाल के, बस बात खत्म। सिंपल है। देखो कोई फंक्शनों में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, खाली 2 बटन से आप इसको चला सकते हो। और तीसरा होगा आपका ग्राउंड बैलेंस। पहला खोला, चालू हो गई। लाइट की जरूरत हो तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, साउंड पे ही आप समझ जाओगे। गेन आपका एडजस्ट कर लेना, आड़ी टेढ़ी बजे कम, सीधी रहे तो ज्यादा, ठीक है। तीसरा मोड चेक कर लेना, डिस्क रहे, डिस्क कितना रहे? हमेशा 40, ठीक है। और उसके बाद सीधा लेना मशीन को, ग्राउंड बैलेंस करना इस तरह से 15-20 बार, ठीक है। करने के बाद चले जाना, जहां बच जाए वहीं गड्ढे लगा लेना, ठीक। इतनी सिंपल होती है। तो दोस्तों अभी आपने देखी फिशर F90, ऑन कैसे करना है, चलाना कैसे, ऑपरेटिंग कैसे करना है, ये सब चीजें सर ने सीख ली। मुश्किल लगी आपको? नहीं। चलाने में कैसी? आसान है। एक बार में आप फील्ड पे ऑपरेट कर पाओगे? कभी भूल जाओ, कभी कुछ हो जाए तो ये वीडियो तो पड़ा ही है ऑपरेटिंग का जिंदगी भर, ठीक है। वो भी भूल जाओ तो मेरा नंबर है, मैंने बताया ना, रात के टाइम अकेले कॉल मत करना भैया, तुमसे भी हाथ जोड़ के विनती है, 2-2 बजे कर देते हो यार। सीधा उठा के वीडियो क्लिप बना के सर मेरी ये सेटिंग लगी है, ये चीज में मेरे को ये दिक्कत आ रही, व्हाट्सएप कर देना, सुबह आंसर मिल जाएगा। और दिन के टाइम सीधा ही कॉल कर लेना, सर ये दिक्कत हो रही थी, पूछते रहना, टच में रहना, सीख जाओ। हर चीज अच्छे से सीखोगे, साल भर के अंदर पक्का काम करोगे, क्योंकि आपके पास है ब्रह्मास्त्र। कैसा कि लोग तो जाएंगे, खोदेंगे गड्ढे, लोहा निकालेंगे, लेकिन आप जो चीज करके जाओगे ना, सीख के जा रहे हो यहाँ से, आपके गड्ढों में कभी शंका मत करना। समझ गए? बाकी किस्मत की देवी मेहरबान रही तो पक्की बात है बहुत कुछ मिलेगा। सामान अगर यहाँ है, कोयल जब तक ऊपर नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सामान तो यहाँ है, आप यहाँ ढूंढ रहे हो। भाई आपके मन में यहाँ कितना ही सामान हो, उससे फर्क नहीं पड़ना। सही है क्या नहीं?
कॉइल इसकी उसके ऊपर नहीं आएगी तब तक सामान नहीं मिलना, ठीक है ना। तो भैया F19 फिशर की कीमत पूछोगे सब लोग, सर कितने की है, 90,000 रुपए की है, 5 साल की वारंटी है। फिर मत बोलना बार बार, फिशर कंपनी का प्रोडक्ट है, नए रेट पे आने लगा। और दूसरी बात, खरीदना है तो क्या करो, संपर्क कर लेना, नंबर स्क्रीन पे लगे ही आ रहा है, ठीक है। और इससे हटके अगर आके लेना चाहो तो पता नोट कर लो, हमारा पता है विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट 5F104 कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान। इस पते पे आ जाना। मिनी गोल्ड की बुकिंग चल रही है, फिशर के प्रोडक्ट की बुकिंग चल रही है, अगर किसी को बुकिंग लगाना है तो अपनी बुकिंग है लगा लेना। हाँ जी सर जी, मराठी वाले जो महाराष्ट्र से हैं, आप तो आए नासिक से, 700 किलोमीटर का सफर करके सरोंज ऑफिस MP के अंदर ब्रांच में आए। एक ऑफिस हमारा MP में भी है, पता नहीं मालूम तो भैया पते का एड्रेस देखो अब लगा आ रहा है ना, यही एड्रेस है, ठीक है। इस एड्रेस पे आ जाना, यहाँ पे भी मिल जाएगी। दूसरी चीज, थोड़ा सा आप मराठी में बता दो कैसा लगा आपको डेमो वगैरह देख के। सरांनी जो डेमो वगैरे दिला तो आम्हाला खूप छान वाटला। त्यांचे आम्ही आधी इंस्टाग्रामवर वगैरे भरपूर व्हिडिओ पाहिले होते, त्यानंतर आम्ही त्यांच्या ऑफिसच्या ॲड्रेसवर आलेलो आहे नाशिकवरून। खूप मोठा प्रवास करून आलेलो आहे, इथं आल्यावर प्रत्यक्षात पाहिलं तर समाधान वाटलं की आपण वेळ वायला नाही घातला, योग्य ठिकाणी आलेलो आहे। भैया मेरे को तो समझ में नहीं आया, आप लोगों को आ गया हो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को मराठी नहीं आती, ठीक है ना। बाकी ये है कि आओ, आके समझो, एक एक चीज सीखो, अपने आप काम करोगे, ठीक है। और फॉलो जरूर कर लो, काय पे, इंस्टाग्राम पे। सक्सेस स्टोरी नहीं देखी, फिशर 75 गोल्डन बार निकली, फिशर F75 अभी बहुत बड़ा सामान निकला, जाके एक बार चेक कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लो @रजत भान सिंह, ठीक है, ये इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे जरूर फॉलो कर लो। और जितने नए लोग ये वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, भैया अगर मेटल डिटेक्टिंग रेगुलर करनी है और सीखनी है तो सब्सक्राइब करके पूरे वीडियो देख लो, नहीं तो सीख ही नहीं पाओ।